कई गिद्ध जो है आकाश में दृष्टि डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। और कई गिद्ध तो दुर्योधन का भी जो है मृत शरीर जान करके और उस पर भी जो है झपट्टा मारते हैं। घायल अवस्था में बेचारा दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते जो है अत्यंत संतप्त हो रहा है, अत्यंत जो है दुखी हो रहा है। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा तो वह विकल हो गया। कोई भी विकल हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं जो विकल न हो जाए। विकलता किसी को भी हो जाएगी। कोई भी जो है अपने चाहने वाले के पास जाएगा और चाहने वाले की स्थिति ऐसी देखेगा तो किसी को भी जो है असंतोष होगा, कोई भी परेशान हो जाएगा। विकल हो गया और दुर्योधन के पास आया। मित्र, मैंने तुम्हारा यह वैभव देखा। उस अब वह जो है दिव्य साम्राज्य देखा और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा नमक खाया, मैंने जो है तुम्हारा नमक खाया है और तुम्हारे बहुत सारे एहसान भी हैं हम पर। बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। उससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई हैं और उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी अगर चला जाए, एक की भी संख्या अगर कम हो जाती है तो चित्त को कुछ तो संतोष मिल ही जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक ही बात कर रहे हो। मैं 5 का सिर काट करके अभी लाता हूँ। सोचिए, विचार करिए, जो व्यक्ति छत बिछत जिसका शरीर हो गया, जिस पर पशु पक्षी झपट्टा मार रहे हैं, उसको हटाने की स्थिति में जो है उतना बल नहीं है उसके पास। मरण शैया पे पड़ा है, कब प्राण खेरु निकल जाए इसकी चिंता जो है अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वहाँ भी जो है सोए सोए, वहाँ भी छत बिछत शरीर से जो है दिमाग उसका इस प्रकार से चल रहा है, अरे अंत में तो जो है कुछ भला कर लेता, अंत में तो कुछ भगवान का ध्यान कर लेता, अंत में तो प्रभु का चिंतन स्मरण कर लेता। जीवन भर तो जो है तुमने गलत कार्य तो किया ही किया है, आखिरी में तो कम से कम प्रभु को याद करता। क्यों? यह चराचर कैसा है, यह जगत कैसा है, आया है सो जाएगा ही। राजा रंक फकीर, जाना सबको है, जो आया है सो जाएगा ही। भैया ना कुछ लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाना है। जाता है, कुछ लेकर के नहीं है लेकिन जाता है। जाता क्या है तो भजन जाता है। भजन साथ में जाता है और तब तक जाता है जब तक सदगति नहीं करा देता। किसी ने बड़ा बढ़िया भजन गाया था कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पूज्य राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि भैया जो अपने जीवन में गुरु मंत्र ले लिया, गुरुमुख हो गया, उसको तो कम से कम 21 माला रोज करना ही चाहिए। कम से कम 21 माला जो है रोज उसको गुरु मंत्र का जप करना ही चाहिए। संसार में है क्या, वास्तव में इस जगत में कोई अपना नहीं है। कहने को
तमाम लोग हैं, लेकिन वास्तविकता जो है, मौका जब पड़ जाता है तो समझ आ जाता है। कोई पत्ता हिले, हवा तो चले, कौन अपना है पता तो चले, अभी मुझसे हाथ ना छुड़ा ऐसे, और कुछ दिन यह सिलसिला तो चले। किसी ने क्या खूब कहा, उड़ जा रे हंस अमर बन को, इस जग में तुम्हारा कोई नहीं। उड़ जा रे हंस अमर बन को, इस जग में तुम्हारा कोई नहीं। श्री राम के मित्र हजारों थे, जब वन में गए